फ्लिपकार्ट जीरो टू हीरो प्रोग्राम का पार्ट 1 में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगता है फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट को बनाने में, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि जब तक ये डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे, तब तक हम अपने फ्लिपकार्ट पे सेलर अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट होना मैंडेटरी है, तो आप लोग अच्छे तरीके से ये डॉक्यूमेंट को देख लें और ये डॉक्यूमेंट को अरेंज कर लें, देन उसके बाद ही फ्लिपकार्ट का अकाउंट को क्रिएट करने का कोशिश करें। तो पहले डॉक्यूमेंट में फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो आता है जीएसटी सर्टिफिकेट। अब जीएसटी सर्टिफिकेट सभी के पास होना चाहिए, जो भी सेलर लोग अकाउंट खोलना चाहते हैं फ्लिपकार्ट पे उनके पास अपना जीएसटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सेकंड नंबर में है आपका जीएसटी रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ये क्या होता है? ये बेसिकली वो चीज है जिस जीएसटी हम लोग जब बनवाते हैं अपने सीए से जब बात करते हैं और जीएसटी को जब बनवाते हैं तो वहां पर जीएसटी बनाने टाइम में वो हमसे एक मेल आईडी लेते हैं और एक फोन नंबर लेते हैं। तो वो मेल आईडी और फोन नंबर रजिस्टर मेल आईडी फोन नंबर होता है जीएसटी पोर्टल्स पे। वो यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि उसी से वेरिफिकेशन होता है, इसी पर ओटीपी वगैरह जाते हैं और वो वेरीफाई होता है। इसके बाद आता है न्यू मोबाइल नंबर। न्यू मोबाइल नंबर कहने का मतलब क्या है? न्यू मोबाइल नंबर वैसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपका कहीं भी बायर पोर्टल पे भी यूज नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों का सेलर का क्या क्वेश्चन होता है कि सर मेरा तो फ्लिपकार्ट का सेलर अकाउंट नहीं है, फिर भी मेरा नंबर यूज क्यों बता रहा है? ठीक है, तो ये इसलिए बताता है क्योंकि हो सकता है वो नंबर से आपका बायर अकाउंट बना हुआ हो। तो मेरे हिसाब से आप एक फ्रेश नंबर ले लो, वो ज्यादा बेस्ट होता है अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, ताकि वो नंबर कहीं पे यूज ना हो। उसी तरीके से न्यू मेल आईडी आप क्रिएट कर लो और उस मेल आईडी को ही अपना बिजनेस मेल आईडी के तौर पे आप यूज करो। बैंक डिटेल। बैंक डिटेल वो डिटेल है जो कि आपको जिस अकाउंट में बैलेंस चाहिए, क्योंकि आप जब बिजनेस करने के लिए आप शुरू कर रहे हैं यहाँ पर अकाउंट्स, तो वहां पर जब सेल करोगे तो कोई ना कोई आपका पैसा वगैरह जो होगा वो किस अकाउंट्स में आना चाहिए, उसके लिए आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह देना होता है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डिटेल आप वही बैंक डिटेल दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके नाम पे जीएसटी और आपने अपने फादर का या फिर अपने बेटे का बैंक अकाउंट यूज कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा। बैंक अकाउंट जैसे जीएसटी हम जब बनाते हैं तो वहां पर पैन कार्ड भी लगता है। तो पैन कार्ड जिनका पैन कार्ड लगा हुआ है, या तो उनका बैंक डिटेल होना चाहिए या फिर बिजनेस का अपना बैंक डिटेल होना चाहिए। उसमें जीएसटी सर्टिफिकेट जिनके पास होगा उनको तो नॉलेज होगा, अगर जिनके पास नहीं है, जब वो बनवाएंगे तो उनके पास दो जीएसटी में दो चीजें मेंशन होता है, एक होता है लीगल नेम, होता है एक होता है फॉर्म नेम। लीगल नेम में वो होता है जिनका पैन कार्ड लगा हुआ है, ठीक है, और बिजनेस नेम में वो होगा जो कि आपका बिजनेस का नाम होगा। जस्ट लाइक अगर मैंने जीएसटी बनाया तो हमारे जीएसटी का पैन कार्ड हमारा लगा है, तो उसमें क्या होगा, मेरा नाम दीपक राज आएगा वहां पर लीगल नेम के तौर पे। और फॉर्म नेम हो गया आपका सर्विस स्पार्क ई कॉमर्स सोल्यूशन, ये होगा हमारा फॉर्म नेम। तो इन दोनों के अलावा कहीं कहीं और तीसरा हम अगर कोई बैंक डिटेल यूज करेंगे तो वो हमें रिजेक्ट कर देंगे वहां पर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कैंसल चेक। कैंसल चेक बेसिकली सभी अकाउंट पे नीड नहीं होती है, बट फिर भी किसी किसी अकाउंट पे जरूरत पड़ जाता है, अगर बैंक वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आता है तो कैंसल चेक भी होना चाहिए। उसके बाद होता है आपका पिकअप एड्रेस। पिकअप एड्रेस वो एड्रेस होता है जो कि आप अपने अकाउंट को करने के बाद जब सेल्स आता है उस पे, तो जहां से आपका कुरियर वाले आके पिक कर सके। जैसे होता क्या है कि अमेजोन हो या फिर फ्लिपकार्ट हो या फिर मीशो हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो वहां पर क्या होता है, आपके पास ऑर्डर्स आते हैं, आप उसको पैक करते हो, रेडी करके रखते हो, और उसके बाद कुरियर वाले आते हैं और आपके पास से लेके जाते हैं। तो आप जो पिकअप एड्रेस दोगे वही एड्रेस पे आके वो लेके जाएंगे, तो वो होता है आपका पिकअप एड्रेस। अब आता है बिजनेस एड्रेस। बिजनेस एड्रेस बेसिकली लोग करते क्या है कि बहुत बार गलत भी डाल देते हैं, जैसे जो पिकअप एड्रेस डालते हैं वही बिजनेस एड्रेस में भी डाल देते हैं। हो सकता है कि पिकअप एड्रेस और बिजनेस एड्रेस दूसरा हो, बट बिजनेस एड्रेस आप वही डालो जो कि आपके जीएसटी में दिया हो, क्योंकि जीएसटी जब आप बनवाते हो तो वहां भी एक बिजनेस एड्रेस दिया जाता है, तो वो बिजनेस एड्रेस यहाँ से मैच होना चाहिए, क्योंकि अगर गलत दोगे लाइफ तो हो जाएगा बट कहीं ना कहीं बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट आता है आपका सिग्नेचर। ये सिग्नेचर एक आप व्हाइट पेज पे रख सकते हो सिग्नेचर लेकर, और उसको यहाँ पर अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद ये आपका यूज कहाँ आता है, जब हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं। आपने कभी ना कभी परचेज किया होगा अपने अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट अकाउंट से, कहीं ना कहीं से परचेज किया होगा, तो जब आप परचेज करते हो तो उसके साथ एक बिल आता है हमारे पास। तो जो बिल आता है ना, वो उस इनवॉइस बिल में देखना नीचे में कहीं ना कहीं सेलर के सिग्नेचर होता है, तो वो सिग्नेचर आपका यहीं से शो करता है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। होप सो आप लोग को डॉक्यूमेंट्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फ्लिपकार्ट के जीरो टू हीरो प्रोग्राम के अंदर में मैं पूरे
शुरू से बेसिक से लेके प्रीमियम लेवल तक का अकाउंट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, अकाउंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, सेल्स को कैसे ला सकते हैं, इन सब चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।